अ वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। आशा करता हूँ बच्चे होंगे। आज हमारे साथ है गिरीश साली, निखिल चौधरी, फैसल इलियास, श्रुति मदेशिया, हरेंद्र दास, सूरज मंडल। पिछले 40 दिनों के अंदर गिरीश ने लगभग 16 लाख रुपए का टर्नओवर टच किया है। 30 दिन में इन्होंने लगभग 4 लाख रुपए का टर्नओवर को ये किया है। इनके टर्नओवर सुन के आपको विश्वास करना शायद मुश्किल होगा। 90 लाख रुपए की टर्नओवर पिछले 24 दिन के अंदर श्रुति ने पिछले 24 दिन के अंदर 6.1 लाख रुपीस का टर्नओवर किया है। 3 months he has achieved 36 लाख रुपीस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर को सुन के आपके सर में से धुआं निकल सकता है। पिछले 18 महीनों के अंदर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की रेवेन्यूज इन्होंने अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर बनाया है। माइंडसेट मैं ऐसा सोचता था, अब ऐसा सोचना स्टार्ट किया। वो 3 लर्निंग्स क्या थी बेस्ट, प्लीज शेयर दैट। मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि कॉन्फिडेंस, मतलब कोई भी हो, क्लाइंट कैसा भी हो, कन्वर्जन आपके क्लाइंट से, आपके कॉन्फिडेंस से ही होता है। वो मतलब जब कभी कोई क्लाइंट आता है, कॉल पे हो या सामने हो, वो आपको जज करता है, आपका काम बाद में आता है। तो वो ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन करना है क्लाइंट के साथ, वो फर्स्ट मैंने सीखा। सेकंड थिंग कि फॉलोअप टेक्निक्स आर रियली गुड। जब हम फॉलोअप टेक्निक्स कंप्लीट कर लेते हैं, एक कॉल पे क्लाइंट कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड थिंग इज कि हर वीकली मास्टरमाइंड होता है, या आप जो ये करते हो, तो वहाँ पे जो बंदे आते हैं ना, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। हम जो काम कर रहे हैं उसे एक सब फोटोग्राफर एक बिजनेस की नजरिए से नहीं देखते। एक आपने सिखाया, आपने बताया कि आप सिस्टमेटिक अगर करते हो काम तो आगे जा सकते हो, ये भी एक बिजनेस ही है। फिर जैसे मैंने आपको बताया, फॉलोअप लेना है, लीड को कन्वर्ट करना है, तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपकी बहुत अच्छी थी। और उससे तो पहले तो मुझे जो रेफरेंस से क्लाइंट मिलते थे वही मिलते थे, लाइक लिमिटेड थे कि भाई ये एक का काम किया, उसका कोई फ्रेंड है, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है, उसने भी इसको बताया, तो वैसे सब काम मिलते थे। लास्ट ईयर मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखी इंस्टाग्राम पे 99 रुपीज वाले, वो 99 रुपीज मेरे लिए पूरा गेम चेंजिंग था। लेकिन वो आपका 99 जो रुपीज था वो मेरा वर्थ इट। स्ट्रगल यही होता है कि हमेशा ना, वो आई थिंक मैक्सिमम लोगों के साथ आता है कि क्लाइंट से आपने बात कर ली, अप्रोच कर रहे हो आप, लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहे एक टाइम पे, थोड़ा सा वो लगता है। बट और उसके बाद जब कन्वर्जन होने, और वो भी एकदम लगातार, 1 आया 2 आया 3 आया, तो वो फीलिंग अलग होती है। बिकॉज अभी तक हम लोग वो रेफरेंस वाले डिप पे डिपेंडेंट थे, तो वो एक जो डर था ना कि यार रेफरेंस आएगा तो काम मिलेगा, तब बिजनेस चलेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो खत्म हो गया, वो डिपेंडेंसी खत्म हो गई क्लाइंट। जैसे आपने बताया फॉलोअप की टेक्निक, उसको मैंने यूज करा और एक्चुअली घर से निकली, मैंने उनके घर से अपनी गाड़ी में बैठी और मैंने अपने पार्टनर को फोन किया, भाई काम कर रहा है, फॉलोअप काम कर रहे हैं, लोग नोटिस कर रहे हैं आपके फॉलोअप्स को। मैंने ऐसे बोला था उसको। होता है एक नंबर। अगर हम किसी बिजनेस में हैं, मतलब हम ऐसे बिजनेस में हैं जिसमें अपने आप को शो करने का तरीके पता होने चाहिए। पैम्पलेट्स, बैनर्स, ये सब काम नहीं करेंगे, दैट आई नो, बट सोशल मीडिया पे भी कैसे शो करना है, ये इसका आइडिया नहीं था मुझे। वो आपने मुझे सिखाया। मतलब मार्केटिंग की जो सही टेक्निक होती है ना, वो आपने मुझे बताई है। एज अ स्टार्टिंग मैं टोटली डिपेंडेंट था वर्ड ऑफ माउथ पे, कि या मुझे इसी ने रेफर किया, उसने रेफर किया, ऐसा जो रेफरेंस आ गया, जो वर्ड ऑफ माउथ आ गया। फर्स्टली मार्केटिंग ही हो जाएगा। मार्केटिंग का पार्ट मैंने अच्छे से सीखा। देन ब्रांड को कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो एक कंसेप्ट है कि हाँ वैसा एक्ट करना पड़ेगा, कि एक ब्रांड बनना है तो ब्रांड जैसा बनना पड़ेगा। तो सेकंड ब्रांड, ये 2 मेन चीजें थी। 2 मेन चीजें। फन है मेरे लिए तो कॉन्फिडेंट। यहाँ पे आके मुझे कॉन्फिडेंट आया, नहीं तो मैं पहले कैसा था कि यार क्लाइंट नहीं आ रहा तो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता था। कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ। एक सेकंड चीज है स्पिरिचुअलिटी, बहुत ही ज्यादा। अगर मन को शांत रखोगे तो बहुत आराम से एकदम बिजनेस चला सकते हो आप। एब्सोल्युटली। और थर्ड चीज है कंसिस्टेंट लर्निंग। लर्निंग कभी खत्म नहीं होना चाहिए।